आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। काफ़ी बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं जब से ये खबर सामने आई है कि 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। क्या आपके पास कोई जानकारी है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर आपको डर लग रहा है? देखिए, हमें हर तरफ से अलग अलग लोगों से ये खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया है ईडी ने, तो ईडी का इरादा है कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। क्यों आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जा रहा है? इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जाता है तो उसके बाद एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं को भी अरेस्ट किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, क्योंकि जैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाती, वैसे ही झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं हरा पाती। उनके बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो बिहार में नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव को नहीं हरा सकते। उसके बाद अगला नंबर केरला के पिनरई विजयन जी का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो उनको केरला में नहीं हरा सकते। एक एक करके जिन सारी पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं हरा पाती, उनके सारे नेताओं को वो जेल में डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन आतिशी, मुझे याद है जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, आपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपने ये कहा था कि इंडिया गठबंधन जो है वो जांच एजेंसियों के इस दुरुपयोग के खिलाफ लड़ेगा। लेकिन अभी तक क्या कोई समर्थन आपको विपक्षी दलों के नेताओं से मिला है इस समन के बाद? क्योंकि अपने आप में बड़ी बात है आम आदमी पार्टी के लिए कि उनके सबसे बड़े नेता को समन भेजा गया है और पिछले दिनों जो कार्रवाई संजय सिंह पर हुई, आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि वैसी ही कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो सकती है। समर्थन है क्या विपक्षी दलों का? बिल्कुल, सभी विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के साथ हैं और सभी विपक्षी दल इस देश को के संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आपको क्या लगता है? हम रोज अखबार में पढ़ते हैं किसी ना किसी विपक्ष के नेता पर ईडी अपना केस कर देती है, ईडी अपना रेड कर देती है। देखिए, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया उनको बिल्कुल जेल में डालिए, लेकिन साबित तो करिए। लेकिन आज ईडी और पीएमएलए एक हथियार हो गया है जिसके माध्यम से जिसको चाहे आप जेल में डाल दीजिए, जिसको चाहे जेल में डाल दीजिए। कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल दीजिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दीजिए, ममता बनर्जी को जेल में डाल दीजिए, तेजस्वी यादव को जेल में डाल दीजिए। अगर आप अपने सारे विपक्षियों को जेल में डाल देंगे तो आपने तो लोकतंत्र ही खत्म कर दिया। क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाएंगे ईडी के दफ्तर और जांच में शामिल होंगे 2 नवंबर को? देखिए, अभी हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं और उसके आधार पर निर्णय लेंगे। मेरा सवाल आखिरी आपसे ये भी है कि ये समन की जानकारी ऐसे वक्त में सामने आई है जब आप राहत की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से कर रहे थे, लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 338 करोड़ रुपए की एक टिप्पणी भी की गई है। टेंटेटिव बात उन्होंने कही है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? ऑर्डर की कॉपी अब आपके सामने है। क्या इसे आप मान रहे हैं कि ये आंकड़ा जो है वो परेशानी बनेगा आपके लिए, या फिर आपको लगता है कि जांच होगी तो स्पष्ट हो जाएगा? देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके ईडी के हर आरोप को खारिज कर दिया। ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। फिर ईडी ने कहा कि 45 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया ने रिश्वत ली और उसकी मनी लॉन्ड्रिंग करके गोवा के चुनाव में खर्च किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। फिर ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी ने 100 करोड़ की रिश्वत ली, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो ईडी के सारे आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर में खारिज किया है। जिस 338 करोड़ की बात सुप्रीम कोर्ट ने करी है, उन्होंने कहा है कि ये 338 करोड़ का फायदा लिकर बिजनेस के लोगों को हुआ, लेकिन कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने यही नहीं कहा है कि ये 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी या मनीष सिसोदिया की जेब में आया। तो अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनती है जिसमें बिजनेसमैन को फायदा हो रहा है, जिसमें सरकार को फायदा हो रहा है, जिसमें कस्टमर को फायदा हो रहा है, तो ऐसी पॉलिसी बनने में क्या हर्ज है? ईडी को साबित करना पड़ेगा कि क्या कोई किकबैक हुआ, क्या कोई भ्रष्टाचार हुआ, और आज तक कोई भी सबूत भ्रष्टाचार का ईडी सामने नहीं रख पाई। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है और जेल जाएंगे नेता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आज ईडी को अपना हथियार बना चुकी है। मीनाक्षी लेखी जी ने तो संसद के पटल पर
जब किसी विपक्ष के नेता ने कोई सवाल उठाया, उन्होंने तो संसद में कह दिया कि अब अगला जेल में जाने का नंबर तुम्हारा है। अनुराग ठाकुर रोज के खुले में कहते हैं कि विपक्ष का ये नेता जेल में जाएगा, विपक्ष का वो नेता जेल में जाएगा। कहाँ गई एजेंसियों की इंडिपेंडेंस? तो आज ईडी और सीबीआई विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का एक हथियार बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आतिशी, आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना रुख स्पष्ट करते हुए जाहिर है आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि जो समन भेजा गया है उसे वकीलों के द्वारा स्टडी कराया जाएगा, लेकिन आगामी रणनीति आम आदमी पार्टी की क्या होगी ये भी देखना होगा। कैमरामैन मृदुल के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।